मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं मारा। जब से तुमने शौशा को मारा है, मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। लेकिन मेरी एक बार बात तो मुस्कुराओ तो क्या मतलब? मुझे तुम पे यकीन नहीं है। इतनी नफरत करते हो तो मार दो मुझे। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जो 5 साल पहले हुआ, मुझे लगता है वो एक बुरा ख्वाब था। दफा हो जो कातिल कहीं की। मैंने किसी को नहीं मारा। मुयान, मुझ पर यकीन करो। तुम कातिल हो, तुम हमारे सारे खानदान को खा जाओगी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। मुयैन, चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो मुयान। सुनो लड़की, जरा मेरी बात सुनना। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है तुम बेकसूर हो। तुम निकलते ही उस आदमी को मार देना जिसने तुम्हारी जिंदगी बदतर बना दी है। उम्मीद करती हूँ ऐसा करोगी तुम। तो मैडम सू जेल से निकलते ही कहाँ जाना पसंद करेगी? तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी बात सुने, मेरी दादी माँ को आपने। किस समान में तुमसे बात करूं जो तुम्हें समझ आए? अगर तुम ये बस अपने मजे के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अभी जान से मार दूं। तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत मजा आता है। मैं जानता हूं तुम्हारी दादी माँ कहाँ है। जानना चाहती हो तो अपने कपड़े उतारो फौरन। हन्नान, उतारो। पियान, सोनशीन, मैंने कहा था आज रात को रूम में कोई भी ना आए। तो किसकी हिम्मत हुई यहां आने की? बताएं मैम। हो यान, मैंने आपसे कहा तो था कि मैंने आपके लिए एक अच्छी दासी ढूंढी है। आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं इसके साथ? मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? ये बताओ कि तुम इतनी रात को क्यों जाग रही हो? हो यान, मैंने आपके लिए गरम गरम सूप बनाया है, चलिए मेरे साथ। रुक जाओ, अब तुम ऐसे ही कहाँ जा रहे हो? तो क्या तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारा यही इंतजार करूं? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो? हाँ? आओ फिर यहाँ, यही काम पहले पूरा करते हैं। हाँ? ओ यार, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। इधर आओ। उठो, घबराओ मत। वो पीने के बाद होश में नहीं रहते हैं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? इंसानियत के नाते? क्या मैं इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ? मुझे पता है जो मर्डर हुआ था उसके सारे सबूत और गवाह तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मेरा भरोसा करो। ले, मैंने किन्मो यान को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आता ही होगा। और हाँ, तुम कोशिश करना कि तुम दोबारा यहाँ ना आओ, ठीक है ना? लेकिन मेरी दादी माँ अभी भी उसी के पास है। तुम फिक्र मत करो, इसकी छानबीन मैं करूंगी। उन्हें मुझ पर बहुत यकीन है। तुम्हारा शुक्रिया लिली। हम दोनों बहनें ही तो हैं, तुम ऐसे मेरा शुक्रिया अदा मत किया करो। चलो जाओ अब। सब कुछ ठीक जा रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुम पर एक कातिल का
इल्जाम लगा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी की जिंदगी जीने दे सकती हूँ? यहाँ बहुत आंधी चल रही है, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है यहाँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ। सूजी, तुमने इतनी कम उम्र में अपने आप को कातिल बनाया। मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। मिस सू चली गई। तुझसे एक लड़की नहीं ढूंढी गई, जाकर ढूंढो उसे। जाओ। जी सर। रुको, तुम गाड़ी से नहीं जाओगे, टैक्सी में जाओगे और पता लगाओ कि सूजी की दादी कहाँ है। समझ गया। तुम कितनी कमजोर हो गई हो। थैंक यू मिस्टर किन। मिस्टर किन, हम कब से अनजान हो गए हैं? 5 साल पहले। सही कहा, 5 साल पहले। लेकिन मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम जानती हो, मॉम और डैड को अब उन सब से फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन हम दादी माँ को कैसे ढूंढेंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैंने संभाल लिया है। कितने बड़े हवस के पुजारी हो तुम दोनों। अभी तो थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में तुम दूसरे मर्द के साथ मजे करने लग गई। तुम तो बहुत नाफरमान हो। चलो घर चलें। मेरी फियोंसे से दूर रहो। अगर दम है तो मुझसे बात करो। हाँ? क्या कहा? फियोंसे? सूजी, मेरी एक बात सुनो। अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं गए तो तुम्हें तुम्हारी दादी माँ नहीं मिलेगी। हम खुद भी उन्हें ढूंढ सकते हैं। हाँ, तो ये बात है। तो बताओ मुझे, कैसे ढूंढोगे उन्हें? बस बहुत हुआ। लीबो याद, चले जाओ यहाँ से। माँ, देखिए तो कौन आया है। हाय आंटी। अरे तुम आ गई वापस। मुझे पता था तुम बेकसूर हो, आखिर तुम बाहर आ ही गई। पिछली बातों के लिए माफी चाहती हूँ। उम्मीद है इस बार आप कुछ नहीं करेंगी। बेटा, पिछली बातें भूल जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और हाँ, अब हमारे घर की जल्दी से बहू बन जाओ और फिर तुम दोनों सुकून से रहना। आपका शुक्रिया। मुयेन, इसका अच्छे से ख्याल रखना। देखा, कहा था ना मैंने, मॉम को अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी जान, तुम यहीं रहो, मैं खुद आकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। बेटा, अच्छे से खाना। क्या था खाने में? क्या हुआ माँ? देखने से लग रहा है इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या कहा? क्या कहा? वैसे मेरे ख्याल से आपको मैंने सुबह किचन में देखा था। क्या मैंने तो अभी किचन देखा तक नहीं है। आप घबराइए मत। मुझे पता है ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
लगता है मैं मर जाऊंगी। मास्टर, ये देखिए। तुम, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमसे अच्छा तो मैं किसी कुत्ते पर भरोसा कर लेती। वो कम से कम मेरा भरोसा तो ना तोड़ता। मैंने कुछ नहीं किया। माँ, आपके पास कोई सबूत नहीं है, ये कहना बंद कीजिए। मुयन, मैं कह रही हूँ, ये इसी का तो बैग है। मुझे मारना चाहती है ये। किसी वजह से ही तो ये जेल में गई थी और इस पर सही इल्जाम लगा था। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ऐसी कातिल से शादी मत करना। मोयान, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? मुयन, बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। तुम यहीं रुको, मैं वापस आकर बात करता हूँ। लीली अभी भी स्मार्ट है। बस मुझे एक और बहाना करना होगा और वो फिर से जेल में होगी और मैं अपने बेटे को अपनी तरफ कर लूंगी। हम नहीं चाहते कि इसे पाक घर में तुम जैसी के पांव पड़े, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया ताकि तुम्हें इस घर से निकाल सके। ऐसी मनहूस लड़की जो 5 साल जेल में रहकर आई हो, वो किसी घर को मनहूस ही बना देगी। बगैर छानबीन किए तुम किसी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती हो। मैं तुम्हें बताऊंगी सच। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी फियोंसे को छुए? पुलिस कोई रखवाली नहीं करती। तो तुम ये देखने के लिए वापस आई थी? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? क्या कर रही हो तुम ये? आज तुम्हारी वजह से मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। तुमने बगैर छानबीन के मुझे 5 साल जेल में रखा। ये लो तुम्हारी कर्मों की सजा। एक बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि ये लोग तुम्हारे साथ जो भी करते हैं, इस तरह तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हें अपनाएंगे? एक नंबर की बेवकूफ हो। चलो चलो अब मेरे साथ। तुम जैसा को मेरी फिक्र क्यों है? मैं सबके सामने तुम्हें अपनी फियोंसे कहता हूँ और पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मैं ही हूँ। पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो। एक काम करो, मुझे दोबारा जेल में भेजो ताकि तुम्हें सुकून का सांस आ जाए। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ये उस लड़की के लिए जिससे मैं प्यार करता था और तुमने उसे मार दिया। मेरे लिए शादी सिर्फ एक लफ्ज है। लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? कि मैं तुम्हें हंसता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। तुम सच में बहुत घटिया हो। तुम्हारे उस आशिक की कर्म नवाजी से मुझे याद आ गया कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। मैं तुम्हें नर्क में पहुंचाऊंगा। अपने ख्याली पुलाव नहीं बनाओ तुम। ख्याली पिलाओ तो तुम पका रहे हो। मैं तुम जैसे से मर के भी शादी ना करूं। शादी तो तुमने मेरे से ही करनी पड़ेगी और मेरे पास बहुत से रास्ते हैं। दादी माँ, वो बहुत बुरी है, उनके साथ ऐसा मत अब करो इनकी तुम। जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। लीबो यान, अब बताओ कहाँ चलोगी? ठीक है मैं चलूंगी। सोंकिंग, बोयान अंदर है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। मिस लेली, सर ने कहा है कि उन्हें कोई भी मिलने ना आए। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। सोंकिंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब कैसी आवाजें हैं? मिस्टर मुझे जू अंदर और मिस जाना टू है। पार्टनर्स हैं और आप उनके बारे में ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती। क्या कहा? बोयान और वो लड़की दोनों एक साथ हैं? सूजी, इसको मैं आज मार डालूंगी। पीछे हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। मुझे अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे, मुझे अंदर जाना है। मुझे जाने दो। मुझे अंदर जाना है। ली बोयान, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने जेल में पिछले 5 सालों में आखिर क्या सीखा है। पांच साल पहले मैं तुम्हारी एक्स वाइफ, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। थी रात को हम दोनों सो गए, लेकिन सुबह उठते ही वो अपनी सांसें छोड़ चुकी थी और किसी ने मेरे फिंगरप्रिंट वहां छोड़ दिए। ये बात सिर्फ शाशिया जानती है कि मैं एक खूनी नहीं हूं। मुझे 5 साल के लिए जेल में भेजकर मेरी दादी माँ को इतने दर्द में रखा। मैं जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीती है। तब श्यो श्यो मर गई। उसके मरने के बाद सारी जायदाद लीजियांग के पास आई
और एक वारिस मिस लिली थी, और अभी इनकी एंगेजमेंट का किस्सा सू लिली के साथ भी चल रहा है। मैं एक दिन में जान जाऊंगी कि तुम्हारा प्यार श्याओ श्याओ के लिए सच्चा था या फिर बहुत ज्यादा झूठा। अब तुम देखोगे बुयान कि मैं करती क्या हूं।